अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आज का जो हमारा टेस्ट है ये टेस्ट नंबर 3 है। यानी वैसे 4 बनता है क्योंकि एक प्री टेस्ट था, टेस्ट 1 और टेस्ट 2, ये टेस्ट 3 है। इसके अंदर जो है कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो इस टेस्ट के अंदर शामिल है, कुछ जनरल एजुकेशन के सवाल भी शामिल हैं और अप्रॉक्सीमेटली इसके अंदर 100 क्वेश्चन होंगे जिनको आज हम करने जा रहे हैं। देखते हैं, पहले सबसे पहले अपना ईमेल एड्रेस इंटर कर दिया, फिर अपना नेम ज़िशान उमर फ्राम जंग। उसके बाद सवाल हल करते हैं जी। व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1813। आपको पता है कि 1813 के अंदर चार्टर एक्ट दिया गया जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिया। मलका बरतानिया की तरफ से जो है वो डायरेक्शन मिली कि अब आप एजुकेशन सिस्टम को भी वहाँ को संभालें। तो उनका प्राइमरी पर्पस क्या था? वो प्राइमरी पर्पस ये था, ट्रेड तो ऑलरेडी कर रहे थे, टू रेगुलेट द ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड तो पहले वो कर रहे थे। टू प्रमोट इंडिया एजुकेशन, तो हम एक दफ़ा इसी को लगा लेते हैं कि हम इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है उसी को प्रमोट करने जा रहे हैं कि वहाँ पे। या टू एक्सपैंड द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, तो उस वक्त ब्रिटिश एम्पायर तो उस वक्त नहीं थी ना वहाँ पे। 1857 के अंदर प्रॉपर जो है ना वो कहा गया कि हम जो है वो इस खिता के जो है वो मालिक हैं, या इस खिता ये मलका बरतानिया के अंडर कम्प्लीटली तौर पे चला गया। उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी। टू एस्टैब्लिश न्यू गवर्नमेंट इंडिया, ये पर्पज़ नहीं था एजुकेशन को लेके आने का, तो वो बी ऑप्शन था जो मैंने लगा दिया, ठीक है। फिर नेशनल एजुकेशन कमीशन, ये नेशनल एजुकेशन देखिए पहली जो थी 1947 के अंदर वो थी नेशनल एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। दूसरी जो थी 1959 की नेशनल एजुकेशन कमीशन था। पहला जो कमीशन था, पहला और लास्ट समझ लें, ये 1959 का था। व्हेन मॉस्क वाज डिक्लेयर्ड द एजुकेशनल सेंटर फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा ये जो मस्जिद है कब कहा गया कि ये एजुकेशनल सेंटर होगा? देखें 1979 की पॉलिसी के अंदर ज़ियाउल हक के टाइम जब एजुकेशन पॉलिसी आई तो उन्होंने ये पॉलिसी कहा कि हमारे पास चूँकि हम लिटरेसी रेट बढ़ाना चाहते हैं ऑल ओवर द कंट्री, हमारे पास ना इतना पैसा है कि हम नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें, तो क्यों ना कि जो मसाजिद, चूँकि हर गाँव के अंदर मस्जिद है, तो उसी मस्जिद को ही हम डिक्लेयर कर दें, फर्स्ट स्कूल डिक्लेयर कर दें, एजुकेशनल सेंटर डिक्लेयर कर दें और वहीं पे हम अपनी जो तदरीसी जो है वो खिदमात है वो वहीं पे सर अंजाम करना शुरू कर दें। वहीं के इमाम को, वहीं पढ़े लिखे लोग को वहीं पे हायर करके उनको मुआवजा दे के तो उन्हीं को जो स्कूलों का दर्जा दे दिया गया। तो ये 1979 के अंदर ज़ियाउल हक ने कहा। ज़ियाउल हक की पॉलिसी चूँकि प्रो इस्लामिक कहा जाता है, तो इसलिए आपने जब भी इस्लामिक की बात आए तो आपने ज़ियाउल हक की तरह ये जो इस्लामियात इख्तियारी हैं, इस्लामियात और मुतारे पाकिस्तान के जो मजमून हैं जो इनको लाजमी करार दिया गया था, इख्तियारी मजमून को भी आई थिंक शामिल किया था और लाजमी भी इस्लामियात को करार दिया था। तो ये 1979 के अंदर ये ज़ियाउल हक ने काम किया था। बीए जो है ये 1959 की जो पॉलिसी थी जो एस.एम. शरीफ ने पेश की और उस वक़्त जो है वो कौन थे, अयूब खान थे जो सदर थे, तो उन्होंने दी। और उस पॉलिसी के अंदर उन्होंने कहा कि बीए जो होगा ना वो 3 साल का होगा, लेकिन ये बीए फिर स्टूडेंट ने एहतजाज किया और बीए कभी 3 साल का हुआ ही नहीं, ठीक है। फिर द फेमस एंड हिस्टोरिकल अकेडमी, अच्छा अकेडमी अगर अकेला होता ना कि ग्रीस के अंदर अकेडमी किसने बनाई, जो तलीमी इदारा था, तो वो प्लेटो था। ये लाइसियम है, लाइसियम अरिस्टोटल ने बनाया था, ठीक है। ये एक फेमस हिस्टोरिकल एकेडमी थी जो सबसे पहली समझ लेगा एकेडमी जो लाइसियम इसने बनाई थी, अरिस्टोटल ने बनाई थी। नॉर्मल स्कूल जो है ना ये पिस्टोलॉजी ने बनाए थे और टीचर ट्रेनिंग के लिए थे, ठीक है। नॉर्मल स्कूल आपने ये नहीं समझना कि ये नॉर्मल बच्चों के लिए स्पेशल के लिए हमने कोई और, नॉर्मल स्कूल टीचर ट्रेनिंग के लिए थे और पिस्टोलॉजी ने ये बनाए थे। और इसके अंदर हेलन फर्क्वेस्ट का भी आई थिंक किरदार है, उसने भी कोई इस तरह का ना उसने भी दिया था। अच्छा, फ्रीडम, आज़ादी, इन्वायरमेंटल रिचनेस, माहौल जो है ना वो अच्छा होना चाहिए। यानी अब यहाँ पे समझना आपने कि कौन टीचिंग मटेरियल जो कोलैबोरेटिंग, मिलजुल के, सेल्फ प्रोडक्टिंग, खुद को खुद ठीक करना इज अ चीफ कैरेक्टरिस्टिक, किसकी ये खूबी है? तो मेरे नज़दीक ये रोसू की खूबी है। जब उसने कहा इन्वायरमेंटल रिचनेस, अच्छा माहौल बच्चों को दो, बच्चों को लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, उनको कहना नहीं है कुछ, उनको नेगेटिव एजुकेशन की इजाज़त दो, खुद सीखेंगे बच्चे, बस उनको अच्छा माहौल दो, जैसा माहौल दोगे वैसे बच्चे बन जाएंगे। ये रोसू कहता है, नेचरलिज्म वाले कहते हैं, ठीक है। 18 है Who strongly favor the mother language as a medium of instruction, कौन है जो मदर लैंग्वेज को, मुसलमानों के अंदर जो था ना ये इब्ने खल्दून जो था ये मदर लैंग्वेज का बहुत बड़ा हामी था। एक तो इसने ये भी कहा था कि मारना नहीं है बच्चों को, बिल्कुल नो पनिशमेंट, उसकी का भी बहुत बड़ा दाई था ये। और साथ में इसका भी कि ये जो मदर लैंग्वेज के अंदर जो है वो पढ़ाया जाए, तो ये इब्ने खल्दून था। IR इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, ये पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर है और 1960 के अंदर इसको बनाया गया था। और ये
कॉपरेशन किसकी थी? ये इंडियाना यूनिवर्सिटी, जो ये इंडियाना एक यूनिवर्सिटी है यूनाइटेड स्टेट के अंदर, उनकी कॉपरेशन से बनाया गया था, 1960 है, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972 किसने दी थी? पहले सोचो, ये जो था पीरजादा था, हफीज पीरजादा, ठीक है, वो उसने प्रेजेंट की थी। टाइम था जुल्फ़िकार अली भुट्टो का था, और इसके अंदर तमाम इदारों को, चाहे वो फैक्ट्रियां भी थी, तलीमी इदारे भी थे, सबको नेशनलाइज कर दिया गया था। तो ये कम्युनिज्म का हामी था थोड़ा, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। तो उसने कहा कि हर चीज़ रियासत की मलकियत होगी, रियासत चलाएगी एजुकेशन को, रियासत चलाएगी हर चीज़ को। ये प्राइवेटाइजेशन सिस्टम जो है, ये सरमायादाराना निज़ाम की तरह है, तो ये उसने थोड़ी सी मुखालफत की, नेशनलाइजेशन की बात की, ठीक है उसने। अच्छा, विच पॉलिसी प्रॉपर वर्क ऑन अर्ली एजुकेशन, चाइल्डहुड एजुकेशन इन पाकिस्तान। अब यहाँ बात याद रख ले, ये 3 सवाल इसी पेपर के अंदर मैंने 3 सवाल डाल दिए हैं, और ये 3 सवाल जो है ना कंफ्यूजन बड़ा करते हैं। अगर तो बात हो ना कि फर्स्ट टाइम इसका कंसेप्ट किसने दिया था, यानी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का कंसेप्ट पहली दफ़ा किस पॉलिसी के अंदर, पाकिस्तान की किस पॉलिसी के अंदर तज़किरा हुआ था, वो आपने कहना है कि उसका है 1998, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम जो इसी का अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का कंसेप्ट किस पॉलिसी, 1998 टू 2010 जो पॉलिसी है उसके अंदर। फिर अगर ये बात पूछी जाए, ये बात कही जाए कि फर्स्ट टाइम जो पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर बात कब हुई है इसके नेशनल एजुकेशन जो इसी है इसके मुतालिक पॉलिसी के अंदर, तो ये 2009 के अंदर प्रॉपर बात हुई है। और अगर कहा जाए कि प्रॉपर जो है वो पंजाब के अंदर की कब बात है, तो फिर 2017 लगा देंगे, ठीक है। विच पॉलिसी इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन। टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन का किस पॉलिसी ने, ये 2009 किया। अब आप कहेंगे वोकेशनल, और वो वोकेशनल और साइंस थी 1947 की, ये वोकेशनल की बात करते रहे हैं, लेकिन जहां वर्ड टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन ऑन रही, टेप्टा जो है ना, ये टेप्टा 2009 की पॉलिसी का हम कहेंगे, ठीक है। अच्छा, द एजुकेशन विजन 2025 का विजन क्या था कि हम जीडीपी का कितना, वही 4%, ये 1960 में भी यही कहा था, और ये भी अब भी यही कहा था कि 4% जीडीपी का हम एजुकेशन के ऊपर 2025 तक काबिल हो जाएंगे, खर्च करेंगे, लेकिन भूल जाइए ये 2 भी नहीं करेंगे। Who was the Governor General of India when the Charter Act of 1813 was enacted? जब ये चार्टर एक्ट 1813 के अंदर दिया गया तो उसका लॉर्ड मिंटो था, वो आपने देखा होगा, मिंटो मोर्ले, लॉर्ड मिंटो तो 1930 था यार, 1919 लॉर्ड मिंटो तो 1800, ये जो है ना, ये आई थिंक लॉर्ड मिंटो तो 1913 के अंदर आई थिंक था। तो ये बदल मैं यही लगा रहा हूँ, लेकिन इसको जो है ना सर्च करना पड़ेगा। ये लॉर्ड हेस्टिंग हो सकता है, फिर ये सवाल मुझे लग रहा है कि ये गलत है। चलो इसको आपने मुझे बताना है, कमेंट के अंदर मेंशन कर दीजिएगा कि कौन सा इसका आंसर जो है ना वो बेस्ट है, ठीक है। बदल मैंने तस्लीम कर लिया कि ये मेरा सवाल गलत है, लॉर्ड मिंटो तो 19 में था, तो ये वो नहीं हो सकता, मेरी जो आइडिया था लॉर्ड हेस्टिंग लगा लें तो पता नहीं ये शायद हो, ये नहीं पता। अच्छा, 15 है, व्हाट सिग्निफिकेंट चेंज डिड द चार्टर एक्ट 1833 ब्रिंग अबाउट इन द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। 1833 क्या चेंजिंग लेकर आया? मोर ऑटोनॉमी टू द, बिल्कुल को ऑटोनॉमी तो देना ही नहीं चाहते थे। इंडियन सिविल सर्विस वो 1882 के अंदर बनी हुआ, और इट इंटेंड द मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी, उन्हें कहा ना, मतलब मलके बरतानिया ने कहा ना कि भाई अब तुमने यहाँ बहुत कुछ कमा लिया है, अब तुम यहाँ पे अगर लंबे टाइम तक रहना चाहते हो इनके अंदर, तो तुम्हें जो है ना इनका एजुकेशन सिस्टम संभालना होगा। तो ये जो है ना, ये ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली खत्म करने के लिए ईस्ट इंडिया की, तो उन्होंने ये कहा। हु वाज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया, ये लॉर्ड कनिंग था 1858 के अंदर, जो पहले इससे पहले होते थे ये, यानी ये वाइसराय था। वाइसराय से पहले ना, पहले इनको कुछ और नाम दिया जाता था, मेयर क्या पता नहीं नाम दिया जाता था। पीछे हमने क्या बात की है, क्या नाम था, गवर्नर जनरल, ठीक है। पहले आई थिंक गवर्नर जनरल कहते थे, नहीं पहले वाइसराय कहते थे, और फिर उसके बाद जो है ना गवर्नर जनरल कहते थे। यानी ये 1858 के बाद जो थे, इन्हीं अहदेदारों को गवर्नर जनरल कहा जाता था। और 1858 से पहले जो थे, जितने होते थे, ये उनके तरफ से जो क्या बरतानिया की तरफ से होते थे, तो वो होते थे दूसरा, क्या बोलते हैं इनको, वाइसराय बोलते थे। तो लास्ट वाइसराय जो था वो लॉर्ड कर्निंग था, ठीक है। अच्छा, व्हाट वाज द की प्रोविजन ऑफ द चार्टर एक्ट 1830 रिगार्डिंग द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। तो जो चार्टर एक्ट था ये 1813 के अंदर, इनके पर क्या था कि ये एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ को कायम करने की बात करते थे, फंडिंग मशीनरी स्कूल जो था ना, इनका कहीं ना कहीं की वर्ड यही था कि ये मशीनरी अपनी ईसाइयत की तबलीग आम की जाए और ईसाइयत की इनको सिखाई जाए। बात क्या थी बड़ा, देखिए
जो ये इंडिया था ना बड़े सग़ीर, अब वो यहाँ पे हुकूमत करना चाहते थे बड़े अरसे तक, लेकिन करना मुश्किल थी क्योंकि अवाम मुखालिफ थी। यहाँ आप करंट देख लें, जैसे इस वक्त निगरान हुकूमत बैठी है और जो लोग पाकिस्तान के बाकी लोग हैं वो सारे इनके खिलाफ हैं, और सारे उनके भी खिलाफ है जो इससे पहले हुकूमत करके गए हैं 16 महीने, जिन्होंने बेड़गार किया वो उनके भी खिलाफ हैं। अब ऐसी सूरत के अंदर क्या है कि उन्हें पता है, ये जो सारे खामोश लोग हैं उन्हें पता है कि अब जो है इमरान खान को लेके आना नहीं चाहते, अगर वो आ गया तो और काम ख़राब हो जाएगा, तो उसके अलावा किसी और को लेके आना है, अवाम लेके आती नहीं है, वो इलेक्शन इसी वजह से डिले करी जा रहे हैं। और फिर वो इसी तरह सोचते हैं कि उन्होंने भी ऐसे सोचा कि इनको अपना एजुकेशन सिस्टम अपना लेके आते हैं ताकि इनकी ज़हन साजी की जाए। तो यहाँ भी मीडिया के ज़रिए और नए नए सर्वे करवा के और इस तरह चीज़ें जारी की जाती हैं ताकि लोगों का माइंड सेट जो है चेंज किया जाए। खैर मैं इस तरफ नहीं आता, मुझे डर लगता है, बहुत डर लगता है कि मुझे कोई उठा ना ले, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे। अच्छा जी, उसके बाद है व्हाट वाज द एनुअल ग्रांट मेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर एजुकेशन इन इंडिया अंडर द चार्टर एक्ट 1813। तो उन्होंने ना 1 लाख रुपए जो है ना वो 1813 के अंदर ना कहा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये 1 लाख रुपए खर्च करेगी वहाँ के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। ये आई थिंक 1 साल में 1 लाख रुपए खर्च करेगी, ठीक है। तो 1813 के अंदर जो ना ये डायरेक्शन बल्कि बरताने की थी, भाई तुझे बहुत कमाल ही है। Who was the main recommendation of the Macaulay Minute of 1835 के अंदर मैकॉले रिफॉर्म दी थी ना, एक तो इसने कहा था कि ये इंग्लिश का था कि भाई हमें नहीं पता, हमने कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करना, ठीक है। तो इंग्लिश शुड बी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मैं इसको लगा लेता हूँ, फिर देखते हैं और क्या आता है। संक्रेट नहीं है, सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन नहीं, वो 1917 के अंदर बात है। अच्छा बस वो यही है। विच वाज द फॉलोइंग वाज नॉट अ फीचर ऑफ वुड डिस्पैच ऑफ 1854। वुड डिस्पैच, अब ये 1813 की पॉलिसी आई थी, 1835 1854 का 40 वुड डिस्पैच आया था। अब उसके अंदर क्या, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, इंग्लिश ऑफ द मीडियम एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल ऑफ प्रमोशन ऑफ फीमेल एजुकेशन, इंट्रोड्यूशन रिलीजन एजुकेशन। अच्छा यहाँ पे देखो वो कह रहा है विच इज वाज नॉट द फंक्शन ऑफ, तो ये फंक्शन नहीं है। रिलीजियस एजुकेशन पूछाते हैं, वो कहते हैं इंग्लिश की भी ठीक है, फीमेल एजुकेशन हाँ जी इसको प्रमोट करो, लोग नहीं पढ़ाते अपनी बेटियों को। और साथ के अंदर ये भी कहा कि सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम में एक ही एजुकेशन सिस्टम पूरे इंडिया के अंदर ऊपर से अंग्रेज मैनेज करेंगे, तो ये रिलीजियस एजुकेशन की मुखालफत करते थे, ठीक है। which of the following was the most important impact of charter act 1813 के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट क्या हुआ, ये 1835 और 1854 के अंदर क्या हुआ? स्प्रेड ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन फैली, ठीक है बात। एमरजेंस ऑफ न्यू क्लास ऑफ इंग्लिश एजुकेटेड इंडियन, ये भी ठीक है। द डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन एंड कल्चर, बिल्कुल ये डिक्लाइन हुआ, तो जो इनका ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम था। द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडियाज एंड वैल्यूज फ्रॉम द वेस्ट, तो वो नई वैल्यूज माशरे के अंदर आई जो कि जहां से भी वेस्ट के थी, तो ऑल ऑफ द अबव आ गए, ठीक हो गया। What was the primary purpose of हंटर कमीशन 1882? हंटर कमीशन जो था ना 1882, एक तो ये देखते हैं जलियांवाला बाग का वाकया, तो ये तो हुआ था 1919 के अंदर जलियांवाला बाग का वाकया हुआ था जहाँ कोई उन्होंने बहुत से सिख मार दिए थे। टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये बंगाल की पार्टीशन को देखना, ये भी नहीं, तो हंटर कमीशन एजुकेशन को। टू एग्जामिन द स्टेट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, तो यहाँ एजुकेशन की बात हो रही है तो एजुकेशन की तरफ ही जाएंगे कि वो स्टेट ऑफ जो एग्जामिन एजुकेशन सिस्टम कैसा है, किस हालत के अंदर इंडिया के अंदर हंटर कमीशन ने ये वाली काम किया था। Which major historical event occurred during the period of the Sadler Commission investigation? Sadler Commission के अंदर जो है ना वो हुआ था, ये क्या बोलते हैं, सैडलर कमीशन के अंदर हुई थी वर्ल्ड वार 1 जो 1917 के अंदर ना, तो वो जो हिस्टोरिकल इवेंट हुआ था वो वर्ल्ड वार 1 हुई थी 1914 से लेकर 1918 तक, ठीक है। व्हाट वाज द प्राइमरी फोकस ऑफ सार्जेंट रिपोर्ट 1944 की सार्जेंट रिपोर्ट के अंदर क्या था? इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। भाई एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो क्विट इंडिया मूवमेंट कहाँ आ गया? असेसिंग द स्टेट ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर की बात ही नहीं कर रहे हैं। रिकमेंडिंग पोस्ट फॉर एजुकेशन रिफॉर्म इन इंडिया, ये वाली बात ठीक है कि ये जो दूसरी जंग अजीम हुई थी 1939 से 1945, तो जो उसके बाद क्या हमने एजुकेशन तब्दीलियां लेके आनी है वो बात हुई थी, तो ये सी ऑप्शन होगा, ठीक है। व्हाट की इशू डिड द हंटर कमीशन ऑफ 1882 एड्रेस रिगार्डिंग एजुकेशन इन इंडिया? व्हाट की इशू डिड द हंटर कमीशन, क्या हंटर कमीशन ने किया था? एक्सेलरेट हेल्थ केयर की बात की, तो फीमेल एजुकेशन की बात हम कर सकते हैं 1882 के अंदर, ठीक है ना। ये एग्रीकल्चर ये लेबर ये तो मिलता ही नहीं है, हम चूंकि एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो फीमेल एजुकेशन की बात हुई थी। 26 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम इन
इंडिया। सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम की जो बात की फेडरल कमीशन के अंदर बात की गई थी, उन्होंने कहा था कि एक ही जो है ऊपर से एजुकेशन सिस्टम में, मतलब ब्रिटिश का ये एजेंडा था कि एक ही हो, तो सेंट्रल कमीशन के ऊपर इसके ऊपर फोकस किया गया था ज़्यादा। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन वाज अपॉइंटेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड, ब्रिटिश के टाइम पे सारे ब्रिटिश 1813, 1835, 54, 82, 17, 1844, 1944, ये सारी चीज़ें जो है ना ये ब्रिटिश के टाइम पे ना, ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड था ये। विच एजुकेशन पॉलिसी एम टू अचीव द गोल ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल, तो कौन सी पॉलिसी कहती है एजुकेशन, ये 2009 की पॉलिसी आई थिंक, ये एजुकेशन फॉर ऑल की जो बात हुई है 2009 की पॉलिसी के अंदर ये बात हुई थी। द इंट्रोडक्शन ऑफ सिंगल एसएनसी वाज मेजर इनिशिएटिव अंडर विच एजुकेशन पॉलिसी, ये 2017 से 25, आप ये कहेंगे 2018 में पीटीआई गवर्नमेंट आई एसएनसी उन्होंने दिया, लेकिन ये पहले बात हो गई थी कि हम एक ऐसा करिकुलम लेके आए जो सबके लिए कैसा हो, तो ये उस विजन का 2017 की पॉलिसी 2017 से 25 तक की पॉलिसी का ये विजन था, ठीक है। What education policy in Pakistan introduced the concept of education for employment, ये एजुकेशन वो होनी चाहिए जिससे जॉब मिले, टू अलाइन एजुकेशन विद इकोनॉमिक नीड्स, ये कौन सी होगी, मेरे ख्याल 1998 से 2010 की पॉलिसी है जिसमें कहा गया कि वो एजुकेशन दी जाए जिसके अंदर जो है वो जॉब मिले, ऐसा कुछ पढ़ाया जाए जिसके अंदर जॉब मिले। देखते हैं या 1998 है या 92 है, तो 98 अभी लगाते हैं, अगर कोई मसला हो तो देख लेंगे। द नेशनल एजुकेशन कमीशन वाज हेल्ड, नेशनल एजुकेशन कमीशन की बात आ रही है तो 59 था, ठीक है, कमीशन कब था 59 में था। ये सवाल होने के पहले पता नहीं शायद। When mosque was declared the educational center first time, मस्जिद जो बनी थी ना पहली दफ़ा वो 1979 में, खैर ये सवाल ये दोनों हो गए हैं, ये बीएड 1959 के अंदर हुआ था, ये सवाल हो गए हैं और चलो रिपीट हो गया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972, मेजर फोकस ऑन विच थिंग, तो 1972 की नेशनलाइजेशन है, ये सवाल हो गए हैं। चले, विच पॉलिसी इंट्रोड्यूस कंसेप्ट की बात की है, तो ये कंसेप्ट आया था 1998 के अंदर, ठीक है। कंसेप्ट की बात हो 98 के अंदर, प्रॉपर वर्क की बात हो पॉलिसी के 2009 आ जाएगा, अगर वो आ जाए कि पंजाब के अंदर तो 17 आ जाएगा। फ्रोबल ने कहा था कि गिफ्ट और ऑक्यूपेशन जो है इससे बच्चों को सिखाया जाए। विच पॉलिसी इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, टेवटा, तो ये कब, ये टेवटा के बारे में ना जो पर बात हुई थी, टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन, ये 2009 की पॉलिसी के अंदर, ठीक है। कुछ सवाल रिपीट हो रहे हैं 10 से, तो चले बर्दाश्त करें। फॉलोइंग एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस कंसेप्ट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, हमेशा लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात किसने की थी, किसने, ये 92 से 78 कर ले 98, ठीक है। उसके अंदर कहा गया था कि लर्निंग सारी जिंदगी चलती रहनी चाहिए, लर्निंग जो है नहीं रुकनी चाहिए। या 2009 के अंदर कहा था, ये नया सवाल है, 2009 के अंदर लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात हो गई थी। चलो 2009 लगा लेते हैं इसको भी, ये जो सवाल हैं इनको फिर देख लेंगे, 2-4 सवाल ऐसे हैं। Which book of Imam Ghazali addresses the importance of self-discipline and purification of the heart? प्योरीफिकेशन ऑफ हार्ट, ये इमाम गजाली की बुक की कीमत सादत, इसके अंदर प्योरीफिकेशन ऑफ हार्ट की बात होती है। इमाम गजाली फिलोसॉफिकल वर्क एंड इन्फ्लुएंस थॉट ऑफ विच मेजर फिलोसफी, इमाम गजाली ना इब्न रश्द इससे बड़ा मुतासिर था। इमाम गजाली नॉन फॉर द 5 टाइटल वर्क टाइटल, तो उन्हें अहयाउल उलूम उनकी बुक भी है, ये टाइटल उनका बुक है। विच कंट्रीज कहा द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस कहा जाता है। विच वर्क इंडियन इब्न खल्दून कंसिडर मोस्ट फेमस, इब्न खल्दून ने बुक लिखी थी मुकदमा, तो ये उसका मोस्ट फेमस काम था जो उसने सारी जिंदगी की हासिल इसमें लिखा था। इब्न खल्दून एजुकेशन सर्विसेज प्राइमरी फोकस, इब्न खल्दून की एजुकेशन सर्विसेज जो प्राइमरी फोकस करती हैं ना वो करती हैं फिलासफी एंड इब्न खल्दून की, तो ये हिस्ट्री एंड सोशल साइंस जो है ना, हिस्ट्री के चूँकि इसने जहाँ हिस्ट्री की बात आएगी वहाँ इब्न खल्दून आ जाएगा, तो सोशल साइंस भी साथ है। इब्न खल्दून ट्यूनिस के अंदर पैदा हुए थे जी। डाल्टन प्लान जो फोकस करता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिटिकल थिंकिंग की बात करता है, ठीक है। जॉन डेवी जो है ना वो एक्सपीरियंस की बात करते हैं, जॉन डेवी की जो है वो एक्सपीरियंस लर्निंग की बात करते हैं। जॉन डेवी एजुकेशनल पॉलिसी ग्रेटली इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ विच एजुकेशनल मूवमेंट, ग्रेटली इन्फ्लुएंस द, अगर ग्रेटली इन्फ्लुएंस जॉन डेवी जो था ना ये किसकी, प्रोग्रेसिव एजुकेशन मूवमेंट से ना ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, ठीक है। द मॉन्टेसोरी मेथड एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ, तो मॉन्टेसोरी मेथड जो था वो किसके ऊपर, प्ले एंड हैंड ऑन की लर्निंग की बात करते हैं, ठीक है। प्ले, और मुझे एक बात याद आ गई है, मैं जल्दी कर रहा है कि वीडियो ख़त्म करूँ और पहले सबसे पहले वो कॉल करूँ जो मुझे मेरे ज़हन में आ रही है। अच्छा, प्ले एंड हैंड्स ऑन लर्निंग, ठीक है, मॉन्टेसोरी ने ये बात की थी। मारिया मोंटेसोरी बिलीव दैट एजुकेशन शुड बी फोकस, किसके ऊपर फोकस होना चाहिए, मारिया मोंटेसोरी स्टूडेंट फॉर फ्यूचर करियर,
नहीं, बात तो ये भी ठीक है, लेकिन ट्रांसमिट कल्चर वैल्यू डेवलपिंग द होल चाइल्ड की बात जो ना असल ये माइंड बॉडी स्पिरिट होल चाइल्ड की जो ग्रोथ की बात वो करते थे। और रोसू क्या बिलीव करता है कि नेचर एंड नेचुरल एक्सपीरियंस की बात करते हैं। रोसू हो नेचुरलिज्म हो तो नेचर का लफ्ज आए तो हमने सिलेक्ट करें। इस तरह से वो कहता है कि डिवेलपिंग द चाइल्ड होल चाइल्ड हेड, ये पिस्तलोजी ना 3H का जो कंसेप्ट है पिस्तलोजी ने दिया था, हेड हार्ट और उसके अलावा एंड हैंड की बात की गई थी। सुकरात एजुकेशनल अप्रोच ग्रेटली इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ विच सब्सिक्वेंट फिलोसोफर। सुकरात जो था ना, सुकरात एजुकेशनल अप्रोच ग्रेटली इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ विच सब्सिक्वेंट फिलोसोफर। तो सुकरात का जो सारी बातें हैं ना ये प्लेटो ने की हैं, सुकरात को तो कोई जानता ही नहीं था। प्लेटो कंसेप्ट ऑफ फॉर्म्स सजेस्ट दैट, तो प्लेटो कंसेप्ट ऑफ फॉर्म्स ये कि द फिजिकल वर्ल्ड इज द ओनली रियलिटी नहीं है, ये तो प्लेटो वो तो नहीं बात करता। नॉलेज इज बेस्ड ऑन एम्पिरिकल एविडेंस है वो भी नहीं। आइडियाज एंड कंसेप्ट हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ये उसकी बात थी प्लेटो की, ठीक है। अरिस्टोटल नॉलेज इज डिराइव्ड फ्रॉम सेंसरी एक्सपीरियंस, ये बात ठीक है। और इन नेट है परिविष्ट इन सोल नहीं, सोल की बात नहीं करता, रेवलेशन की बात नहीं करते, सब्जेक्ट एंड इंडिविजुअल एक्सप्रेस नहीं, वो सेंस एक्सपीरियंस की बात करता है, एम्पिरिकल की बात करता है, तो पहले ही ठीक होगा। द फर्स्ट रेविडेंशियल प्लेस ऑफ मुस्लिम लर्निंग, जो पहली रेविडेंशियल प्लेस थी वो सफा थी। गाइडेंस एंड काउंसलिंग इज अ प्रोसेस दैट एम टू असेस एकेडमिक परफॉर्मेंस, असेस करना तो नहीं है, प्रोवाइड करियर एडवाइस, स्पोर्ट पर्सनल, ये वाला होगा स्पोर्ट पर्सनल इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो गाइडेंस के काम होता है। करियर एडवाइस भी काम होता है इसका, लेकिन जो कि ज़्यादा सूटेबल ये नीचे वाला लगेगा। और असेस एकेडमिक परफॉर्मेंस असेस करना वो मेरा यही आइडिया मैंने लगा दिया। अ स्टूडेंट सी गाइडेंस एंड काउंसलिंग टू डिस्कस स्ट्रगल विद टाइम मैनेजमेंट एंड स्किल स्टडी, स्टूडेंट के लिए कर रहा है तो एकेडमिक ही होगा और उसको सिखाना टाइम मैनेजमेंट वगैरह। प्राइमरी रोल एजुकेशन का क्या है कि वो लर्निंग को फैसिलिटेट करे, लर्निंग को फैसिलिटेट करे, ये एजुकेशन का प्राइमरी रोल है, ठीक है, फैसिलिटेट लर्निंग। Which terms specifically refer to the action and strategy employed by teacher to facilitate learning, तो जब टीच करना है facilitate learning तो टीचर ही होगा। Which term specifically refer to the action, action है तो टीचिंग एक एक्शन है। Which term encompasses both formal education received in school and education की definition, फॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल जो हम हासिल कर रहे हैं, जो लाइफ एक्सपीरियंस है वो एजुकेशन होगी। Which of the following is an example of formal education, attend workshop और फोटोग्राफी, ये तो नॉन फॉर्मल है। लर्निंग टू प्ले द, ये भी नॉन फॉर्मल है। इनरोलिंग यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, इनरोल करवाना, प्रॉपर टाइम को फॉलो करना, प्रॉपर सिलेबस होना, तो ये जो होती है ना वो फॉर्मल होती है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गोल एंड ऑब्जेक्टिव इन एजुकेशन, गोल्स आर लॉन्ग टर्म किसी हद तक कह सकते हैं, वाइल ऑब्जेक्टिव आर स्पेसिफिक मेजरेबल स्टेप्स टू अचीव दोस गोल्स। पहला ठीक लगेगा, दूसरा देखेंगे स्पेसिफिक मेजर, वाइल ऑब्जेक्टिव और जनरल स्टेटमेंट नहीं है, बिल्कुल गोल्स आर द बेस्ट, ये पहला ही ऑप्शन इसका ठीक है जी। द चार्टर एक्ट 1813 इन ब्रिटिश इंडिया इम्पोज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, स्टैब्लिश यूनिवर्सिटी नहीं है, प्रमोटेड इंग्लिश एजुकेशन कर लें आप, ये मोस्ट सूटेबल है, ठीक है। द हंटर कमीशन 1882 वाज अपॉइंटेड टू, किस लिए अपॉइंट किया गया, एवेल्युएट द फंक्शन ऑफ इंडियन सिविल सर्विस नहीं, वर्नाकुलर नहीं, जलेवाला नहीं, ये एजुकेशन सिस्टम जो है ना इंडिया के अंदर प्राइमरी उसके मुताबिक बात के लिए किया गया था 1882 का। सैडलर कमीशन किसकी बात करते हैं, ये इम्पैक्ट ऑफ मोन्टोगो चलमसोट रिफर नहीं, इम्प्लीमेंटेड नहीं, एग्जामिनेशन द रोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, स्टेट ऑफ स्कैंडी एजुकेशन की बात, ठीक है। सैडलर ने किसकी बात की थी, स्कैंडी एजुकेशन की बात की थी, और वो उसने किसकी बात की थी, उसने प्राइमरी एजुकेशन की बात की थी, ये जो हमारे पास है 1882 का। चार्टर एक्ट 1813 ग्रांटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या ग्रांट करता है कि ये मोनोपोली ओवर ट्रेड नहीं, कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन बंगाल, अथॉरिटी रिक्रूट इंडियन सोल्जर फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ प्रमोट, ये एजुकेशन की बात है तो एजुकेशन वाला हम लगा देंगे कीवर्ड, ठीक है। उसमें उन्होंने पैसा दिया था कि ताकि वो 1 लाख रुपया पर ईयर ताकि वो एजुकेशन को प्रमोट करें। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव देवबंद जो है ना, ये स्पीड इस्लामिक मॉडर्निज्म की बात नहीं करते थे, ये ट्रेडिशनल इस्लामिक नॉलेज प्रिजर्व, इस्लामी जो वैल्यूज हैं वो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अलीगढ़ जो मूवमेंट था, प्रमोट हिंदू मुस्लिम यूनिटी नहीं, एडवोकेट द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया नहीं, रिफॉर्म्स द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम नहीं, एजुकेट एंड अपलिफ्ट मुस्लिम कम्युनिटी को पढ़ने के लिए आगे लेके आना, ये उसका पर्पज था। अलीगढ़ मूवमेंट एम टू प्रोवाइड मॉडर्न एजुकेशन विद द ब्लेंड ऑफ, मॉडर्न एजुकेशन किस चीज़ का ब्लेंड होना चाहिए, ये साइंटिफिक एंड रिलीजियस है, साइंटिफिक भी हो रिलीजियस भी हो, मॉडर्न एजुकेशन होनी चाहिए। अलीगढ़ मूवमेंट कंट्री टू एस्टैब्लिश में अलीगढ़ ने क्या कायम किया, ऑल इंडिया यानी इसकी कंट्रीब्यूशन की वजह से कल को जाके मुस्तकबिल के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 के अंदर बनी थी। द नदवा मूवमेंट ये शिबली नोमानी ने शुरू की थी और इसका प्रमोट किया था, अरबिक लैंग्वेज भी ठीक है,
फीमेल एजुकेशन, वीमन राइट्स, सोशल इक्वलिटी, कास्ट प्रिंसिपल, ये पहले ही अरबिक लैंग्वेज और लिटरेचर वगैरह को इसने प्रमोट किया था। जामिया मिलिया इस्लामिया वाज अगेंस्ट, दो कौमी नजरिए के मुखालिफ थे। अंजुमन हिमायत इस्लाम जो बनाई थी मौलाना शिबली नोमानी ने बनाई थी। विच सिटी स्टेट ग्रेड वाज नोन फॉर इट्स इंटेलेक्चुअल आर्टिस्ट, ये जो एथम्स है ना ये इंटेलेक्चुअली साउंड थे। फिलासफर ऑफ एकेडमी जो बनाई थी प्लेटो ने बनाई थी। स्पार्टा वाले जो थे ना मिलिट्री को फोकस करते थे ज़्यादा। स्पार्टा जो है उनके लिए मेल के लिए एजुकेशन थी, मिलिट्री उनकी लाजिम करार दी गई थी और कमज़ोर बंदे को जीने का हक नहीं था। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जामिया मिलिया इस्लामिया और जामिया मिलिया इस्लाम का जो ऑब्जेक्टिव था वो था सेकुलर और इंक्लूसिव था। ठीक है, ये जामिया मिलिया इस्लामिया जो मोहम्मद अल जौहर ने बनाई थी ना, तो इस्लामिक फोकेशनल ये सेकुलर ही था। कोलिशन थ्योरी के भी अगेंस्ट थे और साथ में ये कांग्रेस के भी हिमायती थे। टक्का बांग्लादेश की करेंसी है जी। कंट्री मोनार्की सऊदी अरब के अंदर जो है ना वो कंप्लीट मोनार्की है। स्कॉटलैंड का एडनबर्ग उसका कैपिटल है। ठीक है, सिटी शराज ईरान के अंदर है। करेंसी इंडोनेशिया की करेंसी जो है वो रुपया है। उसके बाद लैंड गोल्डन बगोडा ये म्यांमार के अंदर है, गोल्डन बगोडा है। गोल्डन फरीस ऑस्ट्रेलिया। विच कंट्री आइलैंड, यहाँ पे जो कंट्री नेपाल इसके अंदर आइलैंड है। मालदीप भी आइलैंड है, नेपाल के अंदर बहुत से आइलैंड है और मालदीप आई थिंक आल, यानी वैसे तो यहाँ पे नेपाल आइलैंड है और ये मालदीप लगा देते हैं, ये फुल आइलैंड के अंदर है। जतिया संसाद ये बांग्लादेश की पार्लियामेंट का नाम है। अल्लामा इकबाल जो यूनिवर्सिटी है ये कायम की गई थी 21 मई 1974। MA मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल फर्स्ट हेड देवबंद मूवमेंट का पहला मौलाना याकूब ननोतवी थे। वेज मुस्लिम एजुकेशनल याकूब ननोतवी, ठीक है। अच्छा, वेज मुस्लिम एजुकेशनल मूवमेंट अपोज टू नेशन थ्योरी, ये जामिया मिलिया इस्लामिया टू नेशन थ्योरी को अपोज किया था। आर्टिकल कौन सा राइट देता है 6 से 16 साल तक और पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक फ्री एजुकेशन, आर्टिकल 25A इसकी इजाजत देता है। मिशन एशियन एशिया हमने कहा जी कि पॉलिसियां बड़ी जबरदस्त देती है कि 2025 तक हम एशियन टाइगर होंगे जी, जीरो हम हो गए जी। पंजाब में 2017 के अंदर इसी पॉलिसी जो है वो लॉन्च की गई थी। हुआ फर्स्ट एजुकेशन सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन द करिकुलम ऑफ द कॉलेज लेवल, 1970 के अंदर कॉलेज लेवल पे पहली दफा एजुकेशन सब्जेक्ट को शामिल किया गया। विच प्रोजेक्ट स्टार्ट फॉर साउथ पंजाब इन 2022, साउथ पंजाब 2022 के अंदर जूनियर सुबह 9 का प्रोग्राम शुरू किया गया था तो बच्चों को स्कूल लेके आने के लिए। कौन सी पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हुई थी 1970 की पॉलिसी इंप्लीमेंट ही नहीं हुई थी। यूनेस्को के साथ उन्होंने कहा था कि 4% GDP को 1960 में कहा था, आज तक नहीं हो सका। हाउ मच GDP पर डिपेंड ऑन एजुकेशन 2021 के अंदर पाकिस्तान ने 1.77 बिलियन जो है ना वो एजुकेशन के ऊपर खर्च किया है सिर्फ। उसके अलावा जी व्हाट कंसेप्ट स्टेम इंट्रोड्यूस, स्टेम का जो इंट्रोड्यूस हुआ ना ये हुआ है पाकिस्तान के अंदर 2020 की तो पॉलिसी को है ना, तो स्टेम एजुकेशन न्यू डील के अंदर दखलबात की गई। न्यू डील दी गई थी, बुजदार ने दी थी 2018 से लेकर 2023 तक। उसके अंदर स्टेम एजुकेशन, स्टेम मीन स्टैंड फॉर साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ठीक है, तो ये दी गई थी। अब देखते हैं ये क्या कहता है हमें। ओहो, मेरे रिस्पांस रिकॉर्ड हो गए हैं लेकिन ये जो है ना क्या कहते हैं कि इसका आंसर जो है वो कौन सा रॉन्ग होगा ये दिया ही नहीं है, तो बहुत जो है ना वो जाती वाली बात है। चलें ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।